टीम जय हिंद। टीम जय हिंद। वेरी गुड टीम। मेरा नाम आकाश मिश्रा है। मैं ऑलिव सिक्योरिटी से ट्रेनिंग मैनेजर हूँ प्लस एक असाइनमेंट मैनेजर भी हूँ। तो टीम आज वापस से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को इकट्ठा करने के लिए। साथियों, जैसे कि आप लोग अपने ड्यूटी दौरान काफ़ी सारी चैलेंजेस को फेस करते होंगे, ठीक है। कई सारी नेग्लिजेंसीज भी होती होगी आप लोगों से, कई सारी गलतियाँ भी होती होंगी और बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा कि सिक्योरिटी में काम कैसे किया जाता है, सिक्योरिटी का लेक्चर क्या है और सिक्योरिटी का अर्थ क्या है। किस प्रकार से अगर हम इस लेक्चर को अटेंड करते हैं तो हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज गंभीर रूप से और इस बात करेंगे। और आप सभी लोग जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग करने जा रहे हैं इसको गौर से सुनिए, ठीक है, ताकि आप जो रोज की ड्यूटी करते हैं, रोज दिनचर्या जो आपकी होती है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, हम आज इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर है टीम? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है भौतिक सुरक्षा। क्या है? क्या है? भौतिक सुरक्षा। इसे इंग्लिश में कहा जाता है फिजिकल सिक्योरिटी। अगर किसी ने आपसे ये पूछ लिया कि भौतिक सुरक्षा क्या होती है, ठीक है, तो भौतिक सुरक्षा ये होती है आंखों से दिखाई देने वाली सुरक्षा को हम भौतिक सुरक्षा कहते हैं। किसको कहते हैं? बोलिए। ठीक है, प्रोनाउंस कीजिए। आंखों से दिखाई देने वाली सुरक्षा को भौतिक सुरक्षा कहते हैं। अब ये समझते हैं कि सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ी। लोग तो ऐसे भी आदमी, एक आम आदमी भी खड़ा होकर यहाँ पे काम कर सकता है, निगरानी कर सकता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों? सिक्योरिटी गार्ड ही क्यों? सिक्योरिटी सुपरवाइजर ही क्यों? क्यों आपके सिक्योरिटी में इतने बड़े बड़े ओहदे पे लोगों को बिठाया जाता है? क्योंकि सिक्योरिटी जो होती है किसी भी प्रेमाइसेस के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होती है, ठीक है, क्योंकि बिना सिक्योरिटी के आप कोई भी काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। क्योंकि आप भी जानते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज के लोग भी बहुत सारे होते हैं जहाँ पे कुछ सामान चोरी कर लेते हैं, कोई घटना कर देते हैं या फिर बड़े घटना को अंजाम दे देते हैं। उन सब के रोकथाम के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी टीम बनाई जाती है, सिक्योरिटी गार्ड रखा जाता है। उदाहरण तौर पे मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा। ये स्टोरी थोड़ी छोटी है लेकिन आप इस स्टोरी रूप से बड़े आसानी से इस चीज़ को समझ जाएंगे कि भौतिक सुरक्षा होती क्या है, ठीक है। मान लेते हैं ये एक ऑफिस है जहाँ का जो मालिक है वो बहुत केयरलेस है, ठीक है। वो हमेशा अपने डोर को ओपन करके चले जाते हैं। एक दिन वहाँ पे एक चोर आता है, ठीक है। चोर आता है, चोर ने देखा दरवाजा तो खुला है, वो अंदर घुसता है, ऐसा ही कोई कीमती सामान या लैपटॉप या फिर कोई कीमती वस्तु वो चुरा के चले जाता है, ठीक है। जब उस ऑफिस का मालिक आता है तो वो क्या देखता है कि मेरे यहाँ पे तो चोरी हुई है, मेरी एक कीमती वस्तु चोरी हो गई है, गायब है। अब क्या करें? परेशान होता है। परेशान होने के बाद वो थोड़ा सा केयर करना शुरू करता है, एक बढ़िया सा ताला लेके आता है और अपने डोर पे लॉक कर देता है, ठीक है। दूसरे दिन या फिर तीसरे दिन जब भी चोर का चोरी करने का मन होगा वो आएगा, क्योंकि उसका काम है चोरी करना। जैसे आपका काम है सुरक्षा करना, वैसे उसका काम है चोरी करना। वो अपने घटना को अंजाम देने के लिए जरूर आएगा, ठीक है। चोर आता है, क्या देखता है? ताला देख रहा है। क्या देख रहा है? और ताला के रूप में क्या देख रहा है वो? वेरी गुड। किसने बोला सुरक्षा? वेरी गुड। ताला के रूप में क्या देख रहा है? सुरक्षा देख रहा है। तो उसने क्या सोचा, आज तो चोरी करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ताला लगा हुआ है, क्योंकि उसके पास कोई हथियार नहीं है। उस दिन वो चोरी करने का प्लान कैंसिल कर देगा, रद्द कर देगा। दूसरे दिन आएगा ताला तोड़ने का हथियार लेके या ताला काटने का हथियार लेके। वह चोर जो व्यक्ति है वो ताला को तोड़ेगा, काटेगा और अंदर घुसेगा, फिर से चोरी करेगा और बाहर चला जाएगा। फिर मालिक जब आएंगे उस ऑफिस के जो ऑनर हैं वो देखेंगे मेरा ताला टूटा हुआ है, अब मतलब अंदर चोरी हुई है, तो उसको तो बहुत गुस्सा आएगा, यार मेरी कीमती वस्तुएं ऐसे तरीके से चोरी होती जा रही हैं। आप समझिए सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ी। उसने क्या किया होगा? मालिक ने किया होगा एक बढ़िया अच्छा खासा हट्टा कट्टा सिक्योरिटी गार्ड जिसके हाथ में एक बैटन देके खड़ा कर दिया, एक डंडा देके खड़ा कर दिया। अब उसके सर के पास में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और चारों तरफ से दीवारों को फेंसिंग कर दी। क्या कर दिया? यानी कि घेराव कर दिया कटीले तारों से या फिर टूटे हुए बोतल के ग्लास से। ये सारी चीजें उसने कर दी। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है। अब देखते हैं फिर चोर आता है। चोर क्या देखता है? सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है,
सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में डंडा है, चलो सिक्योरिटी से बच बचा के निकल भी जाऊंगा, लेकिन सीसीटीवी कैमरा भी तो लगा हुआ है, बराबर। अब क्या देखेगा, मैं दीवार कूद के नहीं आ सकता हूँ क्योंकि फेंसिंग की हुई है, लटीले तारों से फेंसिंग की है, मुझे चोट लग सकती है। चोर को अपनी जान की भी तो फिक्र है, बराबर। तो चोर क्या करेगा, चोरी करने का प्लान कैंसिल करेगा, लेकिन उसके दिमाग में ना बहुत सारी चीजें चल रही होती है, बहुत सारा खुरापात चल रहा होता है। जैसे कि आप लोग समझिए, एक सिक्योरिटी गार्ड जो है, एक सिक्योरिटी गार्ड वो भी एक इंसान है, वो भी ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर भी बहुत सारी गलतियां होंगी, बहुत सारी बुराइयां होगी। अब वो क्या करेगा, उस बुराइयों को ढूंढेगा। चोर क्या करेगा, सिक्योरिटी गार्ड की बुराई को ढूंढेगा। अब वो ये देखेगा कि कितने बजे सिक्योरिटी गार्ड सो जा रहा है, रात में काम कर रहा है तो ठीक है, कितने बजे सो जा रहा है ये देखेगा, बराबर। दूसरी चीज वो देखेगा, ये क्या ये तंबाकू बना के खा रहा है क्या, वो देखेगा। आपके ऊपर पूरी नजर रहेगी उसकी, क्योंकि जैसे आप अपने प्रेमाइसेस की सुरक्षा करते हुए अपने प्रेमाइसेस पे नजर गड़ाए हो, उसी तरीके से वो जो क्रिमिनल वाला चोर है वो आप पे नजर बनाया है, वो आपको फॉलो कर रहा है। वो ये देखेगा कितनी बार ये बाहर जा रहा है, कितनी बार वॉशरूम जा रहा है, पूरी रेकी आपकी करेगा। आप कितनी बार क्या क्या हरकत करते हो, कितने बजे सो जाते हो, कितनी बार तंबाकू खाते हो, बाहर भी आपको फॉलो करेगा। वो ये देखेगा ये पैदल जाता है कि गाड़ी से आता है कि ट्रेन से आता है, ठीक है। आपकी परेशानियों को समझेगा, सुनेगा कि क्या दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है कि क्या दिक्कत है, पैदल जा रहा है, चलो इसको गाड़ी से छोड़ देता हूँ। ये सारी चीजें वो आपके साथ करना शुरू कर देगा। आप तंबाकू खा रहे हो, ऐसे आपको गेट के बाहर मिलेगा, आपको खुद वो तंबाकू बना के खिलाएगा। सिगरेट पीते हो तो उसके लिए 10, 20, 100, 50 कोई बड़ी बात नहीं, वो आपके लिए खर्चा भी करेगा, आपको सिगरेट पिलाएगा, शराब का सेवन कराएगा, आपसे एक अच्छी बॉन्डिंग बनाएगा कुछ महीने तक, ताकि आप लोग क्या समझो, यार ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, मेरा दोस्त हो गया है, ठीक है। वो क्या करेगा, आपसे दोस्ती करेगा। आप पैदल चल रहे हो, आपको बाइक पे बिठा के स्टेशन तक छोड़ के आ जाएगा, स्टेशन से आपको लेने भी आ जाएगा, समझ रहे हो। तो आप क्या समझोगे, ये मेरा बहुत पक्का वाला दोस्त हो गया है। अब इसी दोस्ती का वो फायदा उठाएगा एक दिन, वो एक ही दिन आपके प्रेमाइसेस के पास आएगा, किसी भी बहाने से अंदर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप उसके दोस्त हो गए हो। और आप क्या सोचोगे, यार कई महीने से मैं इसके साथ में हूँ, ये मेरे साथ में है, तो ये ऐसा कोई घटना तो कर नहीं सकता, बराबर। तो आप क्या करोगे, उसको अंदर जाने दोगे। वो बोलेगा, यार जरा पानी पी लेता हूँ तुम्हारे यहाँ पे अंदर जाके, और देख लेता हूँ यार तुम्हारा ऑफिस बड़ा अच्छा है, तुम्हारे यहाँ पे लोग बड़े अच्छे हैं, जरा मैं एक बार घूम के आता हूँ, हमारे यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं, देख लेता हूँ, कभी मैंने इसी कीमती सामान देखी नहीं है, ठीक है। मैंने कभी कंस्ट्रक्शन साइट के ऑफिसेस को नहीं देखा, उसमें क्या क्या होता है अंदर, मैं कभी एसी में नहीं बैठा हूँ आज तक अपने लाइफ में, एक बार भाई एसी में बिठा दो। इस तरीके से आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि आप उसके दोस्त हो। अब दोस्त तो आप उस टाइम पे उसके हो, या फिर वॉशरूम जाना है, बहुत जोर से आइए मैं जरा जाके आऊँ, क्या आप क्या बोलोगे, जाओ, क्योंकि वो आपका बढ़िया दोस्त है, आपका बहुत मदद किया है, आपको पैसे से मदद किया है, आपको रास्ते से चलते हुए स्टेशन पे छोड़ा है, ठीक है। वो अंदर जैसे ही घुसेगा बड़ी ही कीमती वस्तु को चोरी करेगा, उसके बाद से वो आपको दिखाई नहीं देगा। कौन फंसा इसमें, सिक्योरिटी फंसी। इसे कहेंगे भौतिक सुरक्षा में चूक। फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर आप पे चूक हुई है, आप अलर्ट नहीं थे, आप दोस्ती यारी में चले गए, आपने एक क्रिमिनल से दोस्ती कर ली, क्योंकि उस क्रिमिनल ने आपको स्टडी किया। समझ में आ रहा है। तो ये चीजों को समझो, आपकी लापरवाही ही यहाँ पे कुछ घटना करा सकती है। सिक्योरिटी गार्ड अगर अलर्ट है, किसी से दोस्ती नहीं करता, बिना फालतू का किसी से बात नहीं करता, ठीक है। तो अगर किसी ने आपको कुछ काम से रिलेटेड पूछा है तो आप उसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर फालतू की बात कोई करता है तो आपको उसको आंसर नहीं देना, उसको वहां से रवाना कर देना। कोई आके बोला, अरे मित्र तंबाकू खाओगे क्या, नहीं खाना है, निकले यहाँ, ये आपका जवाब होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है, तंबाकू का नाम लेते ही कई लोग के मुंह में पानी आ जाता है, चलो भाई तंबाकू बना के खिला रहा है, मैं अपना हाथ धंधा नहीं कर रहा हूँ, ये खुद बना के खिला रहा है, ठीक है। और 20 रुपए की एक सिगरेट आती होगी तो बोलेगा चलो ठीक है, अरे यार चलो 20 रुपए का सिगरेट तो पिला रहा है, पी लेता हूँ, ठीक है। दारू महंगी आती है, दारू पिला रहा है, फ्री में पिला रहा है, यार क्या बात है यार, पी लेता हूँ। लेकिन वो फ्री की चीज देने के बदले वो आपसे क्या ले रहा है, आपकी ईमानदारी ले रहा है, ठीक है। वो आपकी ईमानदारी आपसे मांग रहा है, ये चीज आप नहीं समझ पा रहे हो।
और वो उसी चीज का फायदा उठाएगा, आपके वीकनेस का फायदा उठाएगा और घटना को अंजाम देगा। तो फिजिकल सिक्योरिटी में क्या क्या चीजें आती हैं इसको जान लेते हैं। जो आपके एक्सेस कंट्रोल हैं, ये सारी चीजें फिजिकल सिक्योरिटी में आती है। जैसे सीसीटीवी कैमरा हो गया, ठीक है, और आपके हाथ में बैटन हो गया, लाइट इंडिकेटर हो गया, आपने जो विजिबिलिटी जैकेट पहनी है रात के टाइम पे वो हो गई, और कटीले तारों की फेंसिंग हो गई, ड्रोन उड़ा के लोग निगरानी रखते हैं वो हो गया। DFMD एक चीज होती है जिसको कहते हैं डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, वो एक हो गया, समझ रहे हो। एक्सेस कार्ड लोगों को मिलता है गेट के अंदर जाने के लिए, वो हो गया। तो ये सब क्या आता है, ये सब फिजिकल सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है, जो आंखों से दिखाई देने वाली सुरक्षा है। लोग देखते हैं यहाँ पे कितनी सुरक्षा दी गई है, समझ में आ रहा है आपको। तो ये होता है फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी का चूक के बारे में हमने बात किया। कभी भी किसी क्रिमिनल वाले व्यक्तिगत इंसान से कभी भी आप दोस्ती नहीं करना है, ठीक है। अगर उस व्यक्ति से आपने दोस्ती किया है तो आपका बहुत बड़ा लॉस है। हो सकता है आपको जेल भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है आप अपने नौकरी से हाथ धो दें और आपको पेनल्टी किया जाए। तो बेटर देन आप कभी भी ऐसे व्यक्ति को अपने पास भी ना आने दें जो आपका पहचान का नहीं है, लेकिन आपसे जरूरत से ज्यादा वो घुल मिल रहा है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो इन सारी चीजों पे आपको गौर से ध्यान देना है, और दूसरी चीज किसी भी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती नहीं करनी है। समझ में आ गया क्या होता है फिजिकल सिक्योरिटी, ठीक है। आंखों से दिखाई देने वाली सुरक्षा को फिजिकल सिक्योरिटी कहते हैं। किसी ने पूछा फिजिकल सिक्योरिटी में क्या क्या आता है, तो आप बता देंगे सर जितने भी एसेट होते हैं जो सिक्योरिटी रिलेटेड होते हैं उसको फिजिकल सिक्योरिटी के अंतर्गत लाते हैं। इसमें सर बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारे हाथ में बैटन हो गया वो है, हमारे हाथ में जो CCTV कैमरा लगा हुआ है हमारे वो है, फेंसिंग की गई है वो है, DFMD है सर, हमारे हाथ में HHMD है वो चीजें हैं, एक्सेस कार्ड है वो है सर, ठीक है। एग्जिट डोर पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है वो भी हमारे इसमें आता है, फिजिकल सिक्योरिटी में आता है। फिजिकल सिक्योरिटी के अंदर ही पूरी सिक्योरिटी आ जाती है, पूरी सुरक्षा उसी में आ जाती है। क्योंकि जो घटना वाला आदमी होता है ना, जो घटना को अंजाम देने वाला आदमी होता है ना, वो पहले क्या देखता है, वो सुरक्षा देखता है कि यहाँ कितनी कड़ी कितनी बंदोबस्त है। अब वो बंदोबस्त को तोड़ के अगर वो अंदर घुस जाता है तो उसको कहते हैं फिजिकल सिक्योरिटी में चूक होना, भौतिक सुरक्षा में चूक होना। साथियों, आज का ये टॉपिक था फिजिकल सिक्योरिटी, भौतिक सुरक्षा, जिसको हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम और भी हम अलग अलग मॉड्यूल्स के साथ मिलेंगे और अलग अलग जानकारी को इकट्ठा करेंगे। क्लियर है? जय हिंद साथियों।